क्या होता है मृत्यु के समय? इसे समझने के पहले थोड़े में यह समझ लें कि मृत्यु है क्या। सत्य सतत प्रवहमान परिवर्तनशील नदी जैसी भावधारा की एक मोड़ है, उसका एक पलटाव है, एक घुमाव है। लगता यूं है कि मृत्यु हुई तो भवधारा ही समाप्त हो गई, पर तू बुद्ध या अहंत हो तो बात अलग है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति की भवधारा मरणोपरांत भी प्रवहमान ही रहती है। मृत्यु एक जीवन की लीला समाप्त करती है और अगले ही क्षण दूसरे जीवन की लीला आरंभ कर देती है। मृत्यु के एक ओर इस जीवन का अंतिम क्षण तो दूसरी ओर अगले जीवन का प्रथम क्षण। मानो सूर्यास्त होते ही तत्काल सूर्योदय हो गया, बीच में रात्रि के अंधकार का कोई अंतराल नहीं आया। या यूं कहें कि मृत्यु के क्षण अनगिनत अध्यायों वाली भवधारा की पुस्तक का एक जीवन अध्याय समाप्त हुआ, परंतु अगले ही क्षण दूसरा अध्याय आरंभ हो गया। जीवन के प्रवाह को और मृत्यु को ठीक ठीक समझने समझाने के लिए कोई 100% सांगोपांग उपमा ध्यान में नहीं आती। फिर भी एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि भवधारा रेल की पटरी पर चलने वाली उस गाड़ी के समान है जो कि मृत्यु रूपी स्टेशन तक पहुंचती है और वहां क्षण भर के लिए अपनी गति जरा मंद कर अगले ही क्षण उसी वेग से आगे बढ़ जाती है। स्टेशन पर गाड़ी पूरे एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं, इसे कहीं रुकने की फुर्सत नहीं है। सामान्य साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु की स्टेशन कोई टर्मिनस नहीं है, बल्कि एक जंक्शन है जहां से भिन्न भिन्न दिशा में जाने वाली 31 पटरियां फूटती हैं। जीवन की रेलगाड़ी जंक्शन पर पहुंचते ही इनमें से किसी एक पटरी पर मुड़कर आगे बढ़ चलता है। कर्म संस्कारों के विद्युत बल से चलती रहने वाला इस वेगवती जीवन वाहिनी के लिए मृत्यु का जंक्शन कोई पड़ाव नहीं है, कोई टिकाव नहीं है। वह बिना रुके इस स्टेशन पर से गुजरती हुई आगे बढ़ चलती है। हर जीवन एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक की रेल यात्रा है, ऐसी यात्रा जो इन जंक्शनों पर से गुजरती हुई आगे बढ़ती ही रहती है। या यूं कहें कि जीवन दीपक की एक लौ बुझती है और अगले ही क्षण दूसरी जल उठती है। एक लौ क्यों बुझी? या तो जीवन दीपक का तेल खत्म हो गया, या बाती खत्म हो गई, या दोनों एक साथ खत्म हो गए, अथवा दोनों के रहते हुए हवा का कोई ऐसा तेज झोंका आया जिससे कि लौ बुझ गई। यानी आयुष्य पूरा हो गया, अथवा भवकर्म पूरे हो गए, अथवा दोनों एक साथ पूरे हो गए, अथवा कोई ऐसी कर्मिक दुर्घटना घटी कि दोनों के रहते हुए भी जीवन लौ बुझ गई। परंतु यदि व्यक्ति भवमुक्त अर्हत नहीं है और उसके भवकर्म समाप्त नहीं हुए हैं, तो बुझते ही नई लौ फिर जल उठती है। शरीर की क्षुति हुई, परंतु भवधारा का प्रवाह नहीं रुका। अगले क्षण किसी अन्य शरीर को वाहन बनाकर क्षण क्षण उत्पाद व्यय स्वभाव वाली चित्त की चेतन भवधारा प्रवहमान बनी रही। यही हुआ। गाड़ी चलती रही, पर जंक्शन वाले स्टेशन पर आकर बिना रुके पटरी बदल ली। यह पटरी बदलने का काम प्रकृति के बंधे बंधाए नियमों के अनुसार अपने आप हो जाता है। जैसे दिन डूबता है और रात शुरू हो जाती है, रात डूबती है और दिन शुरू हो जाता है। बर्फ गर्माती है, पानी बन जाती है, पानी ठंडाता है, बर्फ बन जाता है। कुदरत के बंधे बंधाए नियम है। पटरी बदलने का काम प्रकृति करती है, या यूं कहें कि प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वयं गाड़ी ही करती है। गाड़ी स्वयं अपने लिए अगली पटरी का निर्माण कर लेती है। वर्तमान जीवन की पटरी पूर्व जीवन की पटरी में से निकली है और अगले जीवन की पटरी इस जीवन की पटरी में से ही निकलेगी। भवधारा की इस रेलगाड़ी के लिए पटरी बदलने वाली मृत्यु रूपी जंक्शन का एक विशिष्ट महत्व है। यहाँ गाड़ी की एक पटरी छूटती है जिसे शरीरच्युति कहते हैं, और तत्क्षण दूसरी पटरी आरंभ हो जाती है जिसे प्रतिसंधि कहते हैं। हर प्रतिसंधि क्षण शरीर के च्युति क्षण का ही परिणाम है। हर शरीरच्युति क्षण प्रतिसंधि रूपी अगली पटरी का निर्माण करता है, चुनाव करता है। व्यक्ति स्वयं अपने पूर्व जन्म की संतान है और अगले जन्म का जनक है। हर मृत्यु का क्षण अगले जन्म का प्रजन करता है। इसलिए मृत्यु मृत्यु ही नहीं, जन्म भी है। इस जंक्शन पर जीवन मृत्यु में बदल जाता है और मृत्यु जन्म में बदल जाती है। यहाँ रेलगाड़ी की यात्रा पूरी नहीं होती। गाड़ी में जब तक कर्म संस्कारों की स्टीम है या इलेक्ट्रिक करंट है, तब तक वह आगे बढ़ती ही जाएगी और हर जंक्शन पर उसके लिए पटरियां बिछी हुई तैयार मिलेंगी, जिनमें से एक पर सवार होकर वह आगे बढ़ती रहेगी। भवयात्रा पूरी नहीं होती। हर मृत्यु नए जीवन का आरंभ है।
हर जीवन अगली मृत्यु की तैयारी है। समझदार व्यक्ति हो तो अपने जीवन का अच्छा उपयोग करे, अच्छी मृत्यु की तैयारी करे। सबसे अच्छी मृत्यु तो वह जो कि अंतिम हो, जंक्शन न हो बल्कि टर्मिनस हो, अंतिम स्टेशन हो, भवयात्रा की समाप्ति हो। उसके आगे गाड़ी चलने के लिए पटरियों का बिछावन हो ही नहीं। परंतु जब तक ऐसा टर्मिनस प्राप्त नहीं होता तब तक इतना तो हो कि आने वाली मृत्यु आगे के लिए अच्छी पटरियां लेकर आए और कुछ एक जंक्शनों के बाद गाड़ी टर्मिनस पर जा पहुंचे। यह सब स्वयं हम पर निर्भर करता है। हम स्वयं अपने मालिक हैं, कोई दूसरा नहीं। हम स्वयं अपनी गति बनाने वाले हैं, दुर्गति, सुगति अथवा गतिनिरोध टर्मिनस। कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं बनाता। आथ हम अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे समझदारी के साथ पूरा करें। भवधारा को आगे गति देने वाली पटरियां कैसे हम स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा बनाते रहते हैं, इसे समझें। कर्म क्या है? चित्त की चेतना ही कर्म है। मन, वाणी और शरीर से कोई कर्म करने के पूर्व चित्त में जो चेतना जागती है वही कर्म बीज है, वही संस्कार है। यह कर्म संस्कार अनेक प्रकार के होते। चेतना कितनी तीव्र, कितनी मंदी, कितनी गहरी, कितनी छिछली, कितनी भारी, कितनी हल्की अनुपात से सघन कर्म संस्कार बने, पानी या पत्थर की लकीर वाले। चेतना पुण्यमयी है, यानी चित्त को पुनीत बनाने वाली है, तो कर्म संस्कार कुशल है, अच्छा है, शुभ फलदायी है। चेतना पापमयी है, यानी चित्त को दूषित करने वाली है, तो कर्म संस्कार अकुशल है, अशुभ फलदायी है। सभी कर्म संस्कार नया जन्म देने वाले भव संस्कार नहीं होते। कुछ तो इतने हल्के होते हैं कि जिनका कोई महत्वपूर्ण फल ही नहीं आता। कुछ उससे जरा भारी जिनका फल तो आता है पर इसी जीवन में आकर पूरा हो जाता है, अगले जीवन तक भवंग के साथ नहीं चलता। कुछ और अधिक भारी जो नया जन्म देने की शक्ति तो नहीं रखते पर भवधारा के भवंग में साथ साथ चलते हैं और अगले जन्म अथवा जन्मों में अनेक इन्हीं कारणों से जो सुख दुख आते हैं उनका संवर्धन विवर्धन करने में सहायक होते हैं। लेकिन अनेक कर्म ऐसे हैं जो कि भवकर्म है, नया जन्म, नया भव निर्माण करने में समर्थ। हर भव कर्म में एक चुंबकीय शक्ति होती है जिसकी तरंगें किसी एक भवलोक की तरंगों से मेल खाती हैं। जिस भवकर्म की तरंगों का जिस भवलोक की तरंगों से पूर्ण सामंजस्य होता है, विश्वव्यापी विद्युत चुंबकीय शक्तियों के अटूट नियमों के आधार पर वे दोनों एक दूसरे की ओर खींचते रहते हैं। हम जैसे ही कोई भवकर्म करते हैं, हमारी भवधारा की रेलगाड़ी 31 पटरियों की तत्संबंधित पटरी से उन विद्युत तरंगों द्वारा संयुक्त हो जाती है। काम भवलोक की 11 भूमियां, 4 दुर्गति का और 7 मनुष्य एवं देव योनियों वाली सुक्ति की, रूप ब्रह्मा भवलोक की 16 भूमियां, अरूप ब्रह्मा भवलोक की 4 भूमियां, 3 भवलोकों की यह 31 भूमियां, इन्हें ही हम 31 पटरियां कहें। इस जीवन के अंतिम क्षण के समय चित्तधारा के भवंग में समाये है जिस भवकर्म की उदीरना होगी, यानी जो भव संस्कार प्रकट होगा, चित्तधारा उसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों से तरंगित हो उठेगी और वैसी ही तरंगों से तरंगित पटरियों वाले प्रभाव केंद्र के गुरुत्वाकर्षण से खिंचती हुई